जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रीत। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको। अमृत चरणों का दे के मुझे पापी से पावन कर डाला। अमृत चरणों का दे के मुझे पापी से पावन कर डाला। मेरे सिर पर हाथ गिरा करके मुझे अपने ही रंग में रंग डाला। मेरे सिर पर हाथ गिरा करके मुझे अपने ही रंग में रंग डाला। इस जीवन की बिल्कुल ही नहीं जैसे शुरुआत लगे मुझको। इस जीवन की बिल्कुल ही नहीं जैसे शुरुआत लगे मुझको। मैं किस पे भला अभिमान करूं, ये हाड़ मांस की काया है। मैं किस पे भला अभिमान करूं, ये हाड़ मांस की काया है। सोना चांदी हीरे मोती बस 4 दिनों की माया है। सोना चांदी
अधिकार गुरु का ही अब तो मेरे इस जीवन पर केवल अधिकार गुरु का ही अब तो मेरे इस जीवन पर गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं ऐसा भास लगे मुझको गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं ऐसा भास लगे मुझको गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ का वास लगे मुझको अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको अब तो तेरे ही रूप का बस प्रभु जी एहसास लगे मुझको जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो पहुंचा एक बादशाह वहाँ। कहाँ गया? कबीर साहब के वहीं आश्रम का। तो उनको प्रणाम किया। कबीर साहब को बैठे हुए थे। लोगों ने बताया जो रहते थे वहाँ शिष्य लोग, ज्यादा लोग तो रहते नहीं, थोड़े लोग थे। बताया कि ये बादशाह हैं वहाँ। तो कहा ठीक है, और महात्माओं के लिए कौन बादशाह और कौन साधारण? शरीर से उनका प्रेम तो होता नहीं है, प्रेम होता है लेकिन ऐसे शरीर से होता है जिसके अंदर जीवात्मा जगती है, जिसके अंदर सो नहीं रही है या जो जगाने का काम करता है, उससे प्रेम संतों का होता है, महात्माओं का होता है। शरीर की सुंदरता या उस पर जो शरीर पर कपड़ा लगा पहने हुए है, या कोई अच्छी गाड़ी में बैठ करके आया, अच्छे महल में रहता है, ऊंची जगह पर है, कोई स्थान नहीं होता है। दुनियादारी के हिसाब से हाथ जोड़ दे, सम्मान दे दे, खिला पिलाने के लिए कह दे, लेकिन सच पूछो तो महात्माओं का प्रेम और महात्माओं का आशीर्वाद और दया उनको नहीं मिलती है जब तक दीनता नहीं आती है, जब तक अहंकार नहीं खत्म होता। तो बैठा दिया, बैठ गया जैसे सब लोग बैठे। अब संकोच तो किया उसने कि जमीन पर कैसे बैठे सबके बगल में, लेकिन कहते हैं कि जब बड़ी चीज कोई मिलने को होती है तो छोटी चीज का त्याग करना पड़ता है, तो मान सम्मान को पानी छोड़ना पड़ता है। तो मान सम्मान का ध्यान नहीं किया, कहा उनको यहाँ बस यही लोग बताया, तब जाने नहीं, कौन जानता है कि ये बादशाह हैं। चलो ठीक है, बैठ गया, बोल गया अपने को कि बादशाह थे। कबीर साहब कुछ बातें बता रहे थे, सुना। फिर उसके बाद में और भी लोग आ गए थे, गांव के लोग, आसपास के लोग उनके पास आते थे, उनका प्रवचन सत्संग सुनने के लिए, उनसे अपनी दुख तकलीफ कहने के लिए आते थे। तो वो लोग भी अपनी बात कह लिए। तो बादशाह भी कहा, महाराज मैं आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आपके दर पर आया हूँ,
मुझको वो इल्म दे दीजिए कि जिससे खुदा का दीदार हो जाए, जिससे हमारी रूह को निजात मिल जाए। तब उन्होंने सोचा, भाई मोह न नारी नारी का रूपा पन्नगारी अचले तनु था, माया भी है ये, माया के बीच में रहा है, इसमें भक्ति आएगी कैसे, त्याग आएगा कैसे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तन धन धाम बाम सुत जाई, और तजी अनता ही शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजना नहीं चाहिए, शरण में ले लेना चाहिए। यही है बड़प्पन, यही है अन्य संतों की विशेषता कि जो शरण में आ जाता है उसके लिए वो मुंह हो जाते हैं, और जो शरण से दूर रहता है कठोर हृदय वाले भी हो जाते हैं। तो वही कामयाब होते हैं इस समय कलयुग में, कि जिनके अंदर कई तरह के गुण होते हैं वही कामयाब होते हैं। तो आपसे समझो कि उन्होंने कहा ठीक है रहो। अब वहाँ रहने लगा तो 2-4 दिन तक तो यानी उसको दिक्कत हुई खाने पीने रहने में, लेकिन उसके बाद शरीर सेट हो गया। एक बार दिक्कत होती है, तो झाड़ू लगा रहा है तो आदमी सोचेगा हम कैसे झाड़ू लगाएं, अभी कपड़ा बदल के आए हैं, हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, हम तो बड़े आदमी। लेकिन अगर झाड़ू पकड़ लिया सब उसी कपड़े में लगाएगा, उसी में गड्ढा खोदेगा, फिर आप ये समझो कि वो चीज निकल जाती है। एक दिन जल्दी भले मच्छर काटते रहें, गर्मी में लेटा रहे, नींद ना आवे, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद आदत बन जाती है। और फिर जब घर पर जाता है तो वो अच्छा बिस्तर अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं, वही जो रूखी सूखी अन्य जो खाता है वही पसंद करता है। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ, अपने अनुभव की सारी बातें बता रहा हूँ। कहते हैं कि भाई अनुभव वाली बात बताते हो कि अन्य दूसरे की सुनी हुई बात बताते हो, तो कुछ तो गुरु महाराज का उपदेश बताता हूँ, और कुछ उन्होंने जैसा बताया उसको अपने जीवन में घटा के देखा, उसका भी अनुभव सत्संग में बता देता हूँ। तो इस चीज का हमको अनुभव है। 1-2 दिन के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। अब वहीं रहने लगा और सेवा करने लगा जो सब लोग करते थे। काफी दिन हो गया और स्वभाव में उसके परिवर्तन हो गया। और बादशाह था, पढ़ा लिखा था, उसका तौर तरीका भी करने का, लोगों को बताने और समझाने का वो अलग था। लोगों को बताया समझाया भी बहुत सी चीजें जिसको जीवन में जरूरत पड़ती है आदमी को, बताया भी उसने, तो बड़ा लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय किसको कहते हैं? हर कोई पसंद करने लग जाए किसी को, उसके सेवा के द्वारा खुश हो जाए, उसके परोपकार मदद जो वो करता है लोगों की किसी भी तरह से, चाहे समझा करके बता करके, चाहे भजन के लिए प्रेरणा दे करके, यानी समझो ध्यान की प्रेरणा दे करके जो मदद करता है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत लोकप्रिय हो गया। तो एक दिन कबीर साहब की देवी जी पत्नी यानी लोई जिनका नाम था, तो लोई माता ने कहा कि अब यह पक्का हो गया, अब ये भजन करेगा, भजनंदी बन जाएगा, अब इसको नाम बख्श दीजिए, दे दीजिए। कबीर साहब से कहा। तब उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। लोई ने क्या देखा कि बाहर से बर्तन साफ हो गया, तो बाहर से बर्तन साफ हो गया तो साफ दिखा, तो देखने वाले ने कहा कि ये बिल्कुल साफ बर्तन हो गया, कालिख निकल गई, चमक आ गई, ये साफ हो गया। लेकिन अंदर तो देखा नहीं, अंदर देखेगा तब तो पता चलेगा, तो अंदर तो लोई देख नहीं पाई। और कबीर साहब अंदर और बाहर दोनों देखते थे, जैसे कोई
शरीर को साफ करके और कपड़ा अच्छा पहन ले तो देखने में सुंदर और सुडौल लगेगा। लेकिन अंतःकरण जो मैला है, अंदर में जो गंदगी है, उसको तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको तो जो जानकार है वही तो देख पाएगा। ऐसे डॉक्टर पर जान जाते हैं कि अंदर में क्या है और बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे ही समझो आप कि वो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा कहा गया वैद्य होते हैं। वो तो नाड़ी भी न पकड़े चेहरा देख करके बता देते हैं। इतना अनुभव उनको हो जाता है किसका, इस लाइन का। जैसे वैद्य होते हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, लक्षण के अनुसार दवा दे देते हैं। आप ये समझो उसी हिसाब से महात्मा होते हैं। अंदर को देख करके कि इसके अंदर तड़प है, इसको अन्य नामदान दे देना चाहिए, यह नामदान दे देंगे तो ये करेगा। और मतलब इसको तड़प है तो कहीं न कहीं बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। गुरु महाराज जा रहे थे, लोगों ने बताया, उस समय तो मैं नामदानी नहीं था। ये समझो कि 1973 में नामदान लिया, उसके पहले की बात है। गुरु महाराज जा रहे थे, अचानक रुके, गाड़ी रोक लिया। थोड़े लोग थे वहाँ पर, रुक गए, वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो एक आदमी वहीं भेड़ बकरी चला रहा था, गाय भैंस चरा रहा था, वहीं जानवरों के देख लेता था। तो उसको बुलाया तो डरता डरता आया वो कि पता नहीं कौन, पुलिस वाले हों कौन हो, ये बड़े आदमी गाड़ी से आए हैं, ये पता नहीं कौन। डरता डरता आया तो लोगों ने कहा डरो नहीं, महात्मा है, महात्मा है। तो बताया, तो आया तो प्रणाम किया, पैर छुआ गुरु महाराज और देखता रहा। और गुरु महाराज देखते रहे तो उसको समझाए थोड़ा सा 2-4 बार। और उसके बाद में बोले तू भजन करेगा, भजन करेगा, भजन ये जो बताया है ये करेगा। हाँ महाराज करेंगे। तो कहा अच्छा बैठ गया। एक ही आदमी को नामदान दे दिया, एक आदमी। अब आप सोच, खींच लेते हैं, संस्कार खींच लेता है तो आप ये समझो पहचान जाती। तो कबीर साहब पहचान गए, बोले नहीं अभी नहीं। फिर 2-4 दिन बीता, 10 दिन बीता। अब जब कई लोगों के सामने कह दिया तो उन लोगों ने बादशाह से कहा माता जी ऐसा कह रही थी, लेकिन गुरु जी ने मना कर दिया, साहब ने मना कर दिया। साहब कहते थे उनको लोग, साहब कबीर साहब ने मना कर दिया। तब फिर वो भी बोला एक जगह कि सरकार नामदान दे दीजिए, तो फिर हिला दिए। अब फिर उसने फिर माता जी से कहा माता जी फिर से कहो, नहीं सुने आपकी सुनेंगे और कोई की नहीं सुनेंगे। फिर माता जी ने कहा दे दीजिए। तो बोले अच्छा दे देंगे, लेकिन हम जो बताओ उसको पहले तुम करो। बोली हुक्म करिए, हुक्म करिए। तो कहा जब ये सुबह लोटा चलता था, पहले लोटा लेकर लोग लेट्रिन जाते थे, दूर जाते थे, आदत थी दूर जाने की। भोजन और समझो कि ये मल त्याग एक जगह नहीं करते थे। अब तो भोजन भी वहीं, सोना भी वहीं, वहीं पर लेट्रिन भी, करे आदमी क्या करे। वहाँ पे समझो दूर जाने की जगह नहीं, शहर का आदमी कहाँ जाएगा, मजबूरी हो गई। अब समझो समय ऐसा आ गया, पहले एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 को कमाना पड़ता है, तब पूरा पड़ता है, किसी किसी का उसमें भी नहीं पड़ता है, बरकत खत्म हो गई। तो अब इस समय पर तो सबकी मजबूरी हो गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले कम मेहनत में ज्यादा मिलता था और उसमें बरकत मिल जाती थी और धार्मिकता थी। आप समझो कि उसको अच्छे काम में लगाते थे तो जो लक्ष्मी अच्छे काम में लगती थी तो बरकत देती जाती थी, बुद्धि सही होती जाती थी। आदमी तो दूर जाते थे लेटरिन के लिए, तो दूर गया, जाने लगा जब, तो
कबीर साहब का घर था, उधर से ही जाना था। कुटिया अलग थी, थोड़ा हट करके थी, जहाँ पर वो भजन करते थे, कराते थे, उपदेश करते थे, और घर थोड़ा सा ऐसे बगल में था। तो उधर से जब जाने लगा तो कब कहे जब उधर से जाने लगे, कबीर साहब ने कहा अपनी देवी से, यानी लोई माता से, कि जब वो जाने लगे तब तुम थोड़ा सा कूड़ा छुप करके फेंक देना उसके ऊपर, और फिर बताना क्या कहता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और जैसे कूड़ा पड़ा ऊपर और चौरी चढ़ गई। चौरी किसको कहते हैं? बहुएं जब चढ़ जाती तो बहुएं कब चढ़ती? गुस्से में, एकदम गुस्से में लाल पीला होकर के बोला, अरे सुबह सुबह किसकी जरूरत हुई ऐसी गुस्ताखी करने की, ऐसी गलती करने की किसकी हिम्मत हुई? किसने ये हमको गंदा कर दिया? अरे न होता बलख में तो तेरी खाद खिंचवा करके भूसा भरवा देता। अरे कौन है, किसने डाला? अरे लगाया भैया दांत, और ये गई छुप के बैठ गई, चूहे जैसे छुप के बैठ जाते आदमी को देख करके। फिर अपना गया, जाल जोड़ के साफ सूफ करके लेकर करके आया, दैनिक क्रिया किया जो करता था। कबीर साहब के पास जब वो गई, पूछा कि कहा किया था तुमने, देखा था जो बताया था? अरे बोले हमारे तो मालूम पड़े कि हमारा तो मालूम पड़ा सांस बंद हो जाए, अभी मैं चली जाऊंगी दुनिया छोड़कर। इतना तेज गुर्राया कि शेर क्या गुर्राया था। अरे बहुत गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। अब बोले तब अब तू बता क्या बोला? कहा बोला ना होती तो बलख में, ना होता तू बलख में, कूड़ा डालने वाला, ना होता तू बलख में तो तेरी खाल खिंचवा करके भूसा भरवा देता। तब कबीर साहब ने कहा बोल, अहंकार है उसको कि नहीं है? अब भी बादशाह समझता है अपने को, तो अपने को जब बादशाह समझेगा तो दीनता आएगी। और यह रास्ता दीन बनने का है, यह रास्ता छोटा बनने का है, यह परमार्थी रास्ता है, तो ये कैसे बात बनेगी? तब बोली हाँ बात तो सही है। कुछ दिन जब और बीता, ज्यादा दिन नहीं बीता, जब भजन पर ज्यादा जोर दिया कबीर साहब ने लोगों को कि भाई भजन से ही कर्म कटेंगे, भजन से ही काम में काम कम होगा, काम की भावना कम होगी, क्रोध की भावना कम होगी, अहंकार की भावना कम होगी, लोभ की भावना कम होगी। यानी रहेगा ये, लेकिन नहीं के बराबर रहेगा कि जैसे आदमी घर में रहे भी लेकिन सोए, मूर्छित रहे तो रहेगा तो, लेकिन यह है कि मूर्छित रहेगा जब वो, तो क्या कर पाएगा? कोई सोया हुआ आदमी है तो वो क्या कर पाएगा? कितना भी बलवान पहलवान है और गुस्से में है, लेकिन सोया हुआ है तो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं। ऐसे ही यह भावना रहती है, ये चीजें रहती हैं, लेकिन सुख का अवस्था में रहती हैं। तो कहा कि जो है ये उसी से कम होगा। जब इस तरह उपदेश दिया कि भाई भजन से ही सब संकट जाएंगे, भजन से ही ये चीजें कम होंगी, तब यानी समझो लोग भजन में लग गए। जैसे इस समय सब लोगों से कहा जा रहा है कि भाई भजन में लगो, साधना शिविर में आओ, साधना शिविर में लोगों को लाओ, बच्चों को लाओ, परिवार वालों को लाओ, सबको कराओ। ये इस समय जैसे लोगों से कहा जा रहा है, उसी तरह से उपदेश किया उन्होंने कबीर साहब। तो सुनता था वो और बातों को पकड़ता था, पकड़ लिया और किया साधना। हुई जब चढ़ाई ऊपर, अब फूला शरीर को कि शरीर तो कुछ नहीं है। जब ज्ञान हुआ, उसको अंतर का ज्ञान हुआ, तब दीनता आ गई। बाहर का ज्ञान से दीनता नहीं आती है। कोई कितना भी पढ़ लिख ले, पढ़ना लिखना चातुर्य तो काम सहज,
काम जलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल, उसके लिए गगन का चढ़ना मुश्किल हो जाता है। संत चालाकी चतुराई तो आ जाती है, लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो पाती है ऊपर में। तो आप ये समझो, जब उसमें तरक्की हुई तब दीनता आ गई। तब एक दिन कबीर साहब ने कहा लोई से कि अब उसको बुलाओ के बैठा दो, अब उसको नामदान दे दूंगा, अब बख्श दूंगा नाम को। अब वो लेने लायक हो गया, अब उसका पात्र हो गया उसको रखने के लिए, अब उसके अंदर जगह बनी रहेगी। अब वो जो जगह बनी रहेगी तो उससे वो भूलेगा नहीं, करेगा, और करेगा तब पाएगा। तो अब आपको ये भी बता दें, सवाल करोगे कि भाई नामदान उसको नहीं मिला तो ध्यान भजन कैसे करने लग गया? क्यों कहा गया है साधना शिविर में, पिछले साधना शिविरों में कहा गया है कि जो नामदान लेने भंडारे में आए थे, नामदान नहीं मिला था, उन लोगों को भी इसमें बैठाओ। एक तो बैठने की आदत बनेगी, दूसरे मन को रोकने की आदत बनेगी। जब मन और शरीर उनका रुकने लगेगा और फिर नामदान मिल जाएगा तो उनको आसानी हो जाएगी चढ़ाई करने में, ऊपर जाने में, अपनी आत्मा को निकालने में आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने इसीलिए आदेश किया, उसने पालन किया उसका। अब आप लोग कितने लोगों को बैठा पाए और लोग कितने नए बैठे, ये तो आप जानो। और जो जिम्मेदार बनते हो संगठनों के, आप अगर उनको नहीं बैठा पाए या जो कहा जाता है उसको नहीं करते हो तो अब ये तो आपकी जिम्मेदारी, ये तो आप जानो। तो अब आप ये समझो, तब नामदान दिया। मैं आपको बता रहा कि दीनता जब आती है, अहंकार जब खत्म होता है, छोटापन जब आता है, तब लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी चावल ले चली, हाथी मस्तक घूम। तो देखो, मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग के लोग बैठे हो, आप बड़े आदमी भी हो, मध्यम श्रेणी वाले हो, और कमाने खाने वाले लोग भी हो। तो जो लोग आप नहीं ला पा रहे हो अपने घर से लोगों को, जो इस अहंकार में है, धन के बल के अहंकार में है, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में है, आप उन पर जोर दो। आप कोई पत्नी हो, आप कोई पति हो, कोई भाई हो, तो एक दूसरे की बात घर में मानते हो, एक दूसरे के काम आते हो, एक दूसरे की सेवा करते हो, जरूरत पड़ती है, उस तरह से समझाओ। प्यार से उनको कहो कि भाई चलो आ, नामदान आप लिए हो, नाम को जगाओ। नाम की ज्योति जब जलेगी तब प्रकाश होगा। राम नाम मणिदीप धर, जेह देहरी द्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुझार। बाहर भी उससे रोशनी होगी, बाहर भी आपका अंधकार ये खत्म होगा। जो कभी कभी घबराहट हो जाती है, कभी बेचैनी हो जाती, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या जाएं, कोई रास्ता नहीं सूझता है, जैसे रात को रास्ता नहीं सूझता है, दिखाई पड़ता है, ऐसे बिजनेस व्यापार में, नौकरी में निराशा जो तुमको होने लगती है, वो भी अंधकार खत्म होगा। और जो चाह सुजियार, अंदर बाहर दोनों उजाला आपको मिलेगा। तो समझा करके ले आओ। जो नामदान नहीं लिए हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, उनको भी बैठाओ।